फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लेके चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपकी आने वाली रेलवे, आर्मी, एसएससी, पुलिस एंड ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करें और जितने भी विद्यार्थी चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि रीजनिंग और जीके से संबंधित आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि 85 गुणा 5 माइनस 3 बराबर 20 है तथा 18 गुणा 2 माइनस 1 बराबर 10 हो तो 100 गुणा 20 माइनस 5 बराबर क्या होगा। दोस्तों, रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको देखना है कि 85, 5 और 3 को ऐसा क्या किया कि यहाँ पर 20 आया है, उसी तरह हम 100, 20 और 5 को करेंगे तो हमारी पर्शनवाचक चिन्ह पर आने वाली संख्या भी आ जाएगी। अब ये गणित का क्वेश्चन तो है नहीं जो कि आपको यहाँ पर 85 से सिर्फ गुणा ही करना है, बल्कि भाग और जोड़ करनी नहीं है। तो आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, चाहे भाग करे, चाहे गुणा करे, चाहे घटाए, आपको संख्या 20 लानी है। वही नियम हम इसमें लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, 85 में 5 का भाग देना है। 85 में 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 17 बार। और 17 में ये 3 प्लस करना है, भले ही यहाँ पर माइनस हो लेकिन हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर 20 होगा और 20 यहाँ पर आ रहा है। अब ये नियम भी इसमें देखेंगे लग रहा है या नहीं लग रहा। आपको करना क्या है, आपको भाग देना है 18 में 2 का। 18 में भाग 2 का कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। और 9 में 1 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 10। और 10 यहाँ पर आ रहा है। तो चलिए ये नियम भी इसमें लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 100 में भाग देंगे 20 का तो भाग चला जाएगा 5 बार और इस 5 को इसमें प्लस कर देंगे तो कितना होगा, 10 होगा। और 10 किस ऑप्शन में है, 10 ऑप्शन सी में है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से रीजनिंग के क्वेश्चंस को आपको देखना है कि इनमें क्या नियम लगा है, उसी तरह हम पिछली संख्या में नियम लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। और दोस्तों, ये रीजनिंग पार्ट नंबर 8 है। यदि रीजनिंग पार्ट नंबर 7 को अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए अनुक्रम में अगला पद क्या होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाकर देखना है कि BMO को ऐसा क्या किया कि यहाँ पर EOQ आ गया है, उसी तरह HQS को करेंगे और पर्शनवाचक चिन्ह पर आने वाली संख्या भी आ जाएगी। तो अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाकर देखेंगे तो आपका आंसर भी आ जाएगा। यहाँ पर B के बाद में E किया गया है, यानी कि C और D को छोड़ दिया है और सीधा E को लिया है। उसी तरह हम H के बाद I और J को छोड़ देंगे और यहाँ पर K को लेंगे। इसी तरह इसमें M के बाद में N को छोड़ दिया गया है, O लिया गया है। इसी तरह हम Q के बाद में R को छोड़ देंगे और S को लेंगे। इसी तरह O के बाद P को छोड़ दिया है, Q को लिया है। इसी तरह हम S के बाद में T को छोड़ देंगे और U को लेंगे। अब आपका ये ऑप्शन किस में बन रहा है, KSU, तो ये आपका ऑप्शन A में बन रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन A राइट हो जाएगा। तो यदि हम पहले भी कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर K है, बाकी सभी में K नहीं है, तो ये तो आंसर होगा नहीं, आंसर पहला ही होगा। तो हमने समझने के लिए इसे पूरा सॉल्व किया था ताकि आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ जाएं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ श्रृंखलाएं दी गई हैं और पर्शनवाचक चिन्ह पर आने वाली संख्या को आपको ज्ञात करना है। अब आपको देखना है कि 3, 10 और 29 और 66 किस तरह आया है, उसी तरह हम पर्शनवाचक चिन्ह पर आने वाली संख्या को ज्ञात करेंगे। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाकर देखना है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 10। अब आप देखेंगे 10 कैसे लिखा है, 29 कैसे लिखा है, 66 कैसे लिखा है। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाकर देखना है। 2 का क्यूब किया है, यानी कि 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब 8 होता है और 8 में 2 जोड़े हैं, 2 जोड़े तो कितना हुआ, 10। अब इसी तरह हम 3 का क्यूब करेंगे। 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब होता है 27 और 27 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 29। अब आपको 4 का क्यूब लेना है। 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, इसमें 2 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 67 होगा। अब इसी तरह हम 5 का क्यूब लेंगे। 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब होता है 125 और 125 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 127। और 127 किस ऑप्शन में आ रहा है, 127 ऑप्शन सी में आ रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों, रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इन संख्याओं को समझने की बहुत जरूरत है, क्योंकि इस संख्याओं को समझने के बाद ही आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे।
आपको ये देखना है कि इन संख्याओं में किस तरह संबंध है, उसी तरह हम अगली संख्या में भी संबंध बनाएंगे तो हमारा आंसर भी आ जाएगा। तो दोस्तों हम अपने चैनल पर डेली जीके और रीजनिंग से संबंधित वीडियो लाते रहते हैं, तो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक घड़ी 4:30 का समय दिखा रही है। यदि मिनट की सुई पूर्व की दिशा की ओर है तो घंटे की सुई की दिशा क्या होगी। तो दोस्तों रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर हम सबसे पहले घड़ी को बनाएंगे। ये एक घड़ी है, इस घड़ी में यहाँ पर 12 हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6 हैं, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 11 हैं। अब आप सभी को पता है कि घंटे की सुई छोटी होती हैं, तो यहाँ पर तो आपकी घंटे की सुई होगी और यहाँ पर बड़ी होती है मिनट की सुई, तो यहाँ पर मिनट की सुई होगी। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है, यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा की ओर है, यानी कि ये मिनट की सुई पूर्व दिशा की ओर है। अब हमें पता चल चुका है यहाँ पर पूर्व है तो यहाँ पर पश्चिम आ जाएगी और यहाँ पर उत्तर आ जाएगी और यहाँ पर दक्षिण आ जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर होगी। तो ये घंटे की सुई है, ये घंटे की सुई किस दिशा में है, यहाँ पर उत्तर है, यहाँ पर पूर्व है, यानी कि उत्तर पूर्व के बीच में है। तो उत्तर पूर्व किस ऑप्शन में है, उत्तर पूर्व आपके ऑप्शन सी में है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आपको सबसे पहले क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करनी है कि भाई क्वेश्चन कह रहा है यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा की ओर है। अब हमें पता है कि मिनट की सुई पूर्व दिशा बता रही है, तो ये भी कंफर्म है कि ऊपर पश्चिम होगा और यहाँ पर उत्तर होगा और यहाँ पर दक्षिण होगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ विकल्प दिए गए हैं और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर आने वाली संख्या को आपको ज्ञात करना है। अब आपको करना क्या है कि इस पहली आकृति में ऐसा क्या किया गया 7-10 का और 12-9 का और 11-8 का, उसी तरह हम इस आकृति में करेंगे और हमारा आंसर भी आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे 7 से 10 किया गया है यानी कि 3 बढ़ाया गया है, यहाँ पर 9 से 12 किया गया है यानी कि 3 बढ़ाया गया है, यहाँ पर 8 से 11 किया गया है यानी कि 3 बढ़ाया गया है। बाद में इन सभी को जोड़ दिया गया, 3 3 6 और 6 और 3 कितना होता है 9। इसी तरह यहाँ पर 9 आया है, तो ये नियम भी हम इसमें लगाएंगे और हमारा आंसर भी आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, 12 से 15 हुआ है यानी कि 3 जोड़ा गया है, 14 से 17 हुआ है यानी कि 3 जोड़ा गया है, 13 से 16 हुआ है यानी कि 3 जोड़ा गया है। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर संख्या 9 आएगी और संख्या 9 आपके ऑप्शन ए में है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों रीजनिंग के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले वाली आकृति को देखना है कि इसमें ऐसा क्या नियम किया गया है, यहाँ पर 9 आया है, वो नियम भी हम इस आकृति में लगाएंगे तो हमारा आंसर भी आ जाएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आप सभी विद्यार्थियों के लिए, इसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। एक न्यायाधीश का पुत्र वकील है एवं वकील का पिता डॉक्टर है, न्यायाधीश का वकील से क्या संबंध है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो रीजनिंग पार्ट नंबर 5 में विस्तार से समझाया गया है और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों ये रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चंस आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में लेकर जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगली न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एके चैनल।